हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आप जुड़ चुके हैं आरपी वर्ल्ड आई स्पीशियस संस्था से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है और इन द बायोटेक्नोलॉजी क्लास वी हैव डन सो मेनी टाइप ऑफ द टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द चैप्टर नेम इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस टेक में हम मेंस के साथ बात कर रहे हैं, बीपीएससी मेंस के साथ आज बात कर रहे हैं और आज जो टॉपिक होने वाले हैं वो और सभी टॉपिक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि आप इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स में तो देखते हैं ही, लेकिन उसके साथ आप मेंस में भी देखते हैं और मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन तो इससे आएगा नहीं। हम कहें कि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी मेंस में, मान लीजिए आपका 36 मार्क्स का 36 मार्क्स में क्वेश्चन पुट किया गया, तो उस क्वेश्चन के 3 सेक्शन, जैसे हमने कहा कि अगर रिसेंटली 2021 का अगर आप देखें तो जो बीपीएससी 2020 का बीपीएससी मेंस में देख लें, तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और उन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल साइंस टेक और मॉडर्न साइंस टेक से पूछा गया है। और अवेयरनेस पूछी गई है आपसे कि व्हाट इज द अवेयरनेस रिलेटेड टू द साइंस टेक एंड द एनवायरमेंटल ऑल्सो। हम बात करके चलें तो एनवायरमेंटल के साथ आपसे पूछा गया, जैसे वैक्सीन को लेकर पूछा गया कि पैंडेमिक सिचुएशन पर एनवायरमेंटल केस पर आप क्या समझते हैं। तो दायरा बढ़ रहा है। द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज रिलेटेड टू द साइंस टेक। साइंस टेक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सामने निखर कर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। देख लें, अभी लास्ट क्लास में हमने कौन टॉपिक लिया है, वी हैव डन अवर पीसीआर टेक्निक। हम पीसीआर टेक्निक कर चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस, इसे आरटीपीसीआर भी कहते हैं। इसी के साथ आप जान लें कि आज हम जो टेस्ट लेने वाले हैं, मोस्टली आप जब बुक्स में देखते हैं, जैसे मेरे टाटा मैकग्रा हिल बुक्स हैं, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही लेकर चलते हैं। कोई नॉर्मल ऑथर की हम बुक पढ़ाते ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड लेवल पर होता है और उसी के साथ हम डील करते हैं। कुछ हमारा इंडिविजुअल भी है जो हम एकेडमिक से और ग्रेजुएट लेवल की बातों को भी ऐड करते हैं और इसी के साथ स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनको लेंगे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर रहेगा और डेफिनेटली आप उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाएंगे भी, ये हमारी पूरी गारंटी आपके साथ है। बस आपको करना क्या है कि हमारे बोर्ड पर चिपके रहें, देखते रहें और नॉलेज इस तरीके से लें कि आप उसको इनबिल्ट कर सकें और उसे एक स्मार्ट वे दे सकें। स्मार्ट वे मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट होते हैं तो कोरिलेट होने पर आपको समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर नॉलेज को अगर मैं इनबिल्ट करूं, मैं मीन्स आप इनबिल्ट करें, इनबिल्ट मीन्स आप उसमें कुछ एनालाइजेशन कर सकें। एनालाइजेशन पर्टिकुलर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें टॉपिक लिए, तो टॉपिक को समझ तो लेते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को आप बकायदा यूज जब करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यूज कर लें। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एनालिटिकल कंडीशन में होंगे, मीन्स एनालाइज कर पाएंगे। एनालाइज कब कर सकते हैं, जब डीपली नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट और सब टॉपिक या टॉपिक के साथ दी जाए। तो वैसे हमारा होता है कि हम अपने कंटेंट के साथ कभी भी रियायत बरतते नहीं है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा चले जाते हैं। तो डेफिनेटली आप जो है प्रॉफिट उठाएंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अभी देखिए टुडेज टॉपिक क्या है, वी हैव द ब्लॉटिंग टेस्ट। ब्लॉटिंग टेस्ट मेंस की क्लास चल रही है। मेंस में आपके पास आज मे बी शायद 7th नंबर की क्लास है, 7th की 5th नंबर की क्लास है। और ब्लॉटिंग टेस्ट में क्या है, ब्लॉटिंग टेस्ट इज क्लासिफाइड स्पेशली इन 4 सेक्शन। ब्लॉटिंग टेस्ट होते हैं जो लगभग 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपके पास साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, इन सेकेंड वन यू हैव द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, थर्ड वन यू हैव द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट एंड फोर्थ वन यू हैव द एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का और भी नाम है, अभी हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कर भी लेंगे। तो देख लें, पहले तो हम ये समझ लें कि ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है और क्लासिफिकेशन इसके किए जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कराना है, मुझे खुद के ऊपर कराना है, तो मैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किस कंडीशन में कराऊंगा ये पता हो, क्योंकि कंडीशन के रेफरेंस में ही क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कोई नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, आपसे पूछा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट अगर इस पर्टिकुलर डिसीज के पैथोजन के अगेंस्ट यूज किया जाता है तो कौन हम ब्लॉटिंग टेस्ट यूज करेंगे, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और एलिसा टेस्ट और साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार लगभग रिपीटिंग क्वेश्चन के आधार पर रहा है। पैंडेमिक सिचुएशन में 2 टेस्ट बहुत ज्यादा क्राइटेरिया पर रहे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी ले लें जो आपको हर क्लास में लेनी है कि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं RIAS0001। उसके अकॉर्डिंग आप हमारी सभी प्रीलिम्स और मेंस की सभी वीडियोस देख सकते हैं। अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा हमने आपसे कहा, अवर टॉपिक इज द बायोटेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में अभी हमारा टॉपिक खत्म हुआ है DNA प्रोफिलिंग।
DNA profiling. और DNA profiling हम another name of the DNA profiling is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting हम खत्म कर चुके हैं. अब हम आपको बता दें कि DNA fingerprinting करने के लिए we have two type techniques. हमारे पास 2 techniques हैं. We have 2 techniques. We have 2 techniques in which both the technique we have done. First one is simple PCR, and both we will do. The first one we have the PCR, polymerase chain reaction, and second one you have the Southern blotting test. Southern blotting test आप कह दें या टेक्निक कह दें. So we have the 2 technique. Both the techniques are usable especially for finding the DNA fingerprints. तो DNA fingerprint के लिए हम PCR और साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट यूज करते हैं. PCR के बारे में हम कंप्लीट डिटेल आपको दे चुके हैं. अभी साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आप जब हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट पढ़ें तो आप खुद समझ लें इस बात के लिए कि डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ही साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट पढ़ाया जा रहा है. तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिजल्ट. एक बात आपके पास है. नाउ द सेकंड वन पॉइंट यू हैव द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट कि ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है देख लें. अकॉर्डिंग टू द ब्लॉटिंग टेस्ट प्रोसेस, ब्लॉटिंग test. So what do you understand the term? The term you have the blotting test. Actually the blotting test is classified in 4 technique. The first technique you have, first one is a Southern blotting test. तो आप यहां से समझ लेंगे कि ब्लॉटिंग टेस्ट का साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है. तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. So this test is usable for what? This test is usable. आप देख लेंगे this technique is classified in 4 parts. This technique is classified especially in 4 parts. First one is a Southern blotting test, and this Southern blotting test is usable for the DNA fingerprinting. DNA तो डायरेक्टली इक्वेशन तो यही होगी आपका फिंगरप्रिंटिंग, DNA fingerprinting. This one is very usable for the DNA fingerprinting. Then next one you have Southern, then Northern blotting test. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट यूज फॉर व्हाट? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक बात याद रखें कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में हम डीएनए डिटेक्ट करते हैं. वी डिटेक्ट दी डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वी विल डिटेक्ट द डीएनए. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में हम क्या डिटेक्ट करेंगे? हम डिटेक्ट करते हैं आरएनए. आप डिटेक्ट करेंगे. यू विल डिटेक्ट ऑफ आरएनए. ऑफ आरएनए से कौन विच टाइप ऑफ द डिसीज यू फेस. सो हम देखेंगे कैंसर. इसमें हम कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं. कैंसर के अगेंस्ट काम करेंगे. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टेक्निक इज गोइंग टू बी यूज फॉर स्पेशली विच काइंड ऑफ द डिसीज एंड अगेंस्ट विद द विच काइंड ऑफ द पैथोजन. सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. एंड थर्ड वन यू हैव द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट हम यूज करते हैं. क्या डिटेक्ट करना है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में आप प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं. यू विल डिटेक्ट दी प्रोटीन. वी डिटेक्ट इन दिस वन प्रोटीन डिटेक्ट. इसमें हम प्रोटीन डिटेक्ट करेंगे. प्रोटीन डिटेक्ट करना है तो किस डिसीज के प्रोसेस में करेंगे? एलिसा टेस्ट. 100% श्योरिटी. आप जब एलिसा टेस्ट करते हैं तो श्योर नहीं होते हैं कि पर्टिकुलर डिसीज अपने आप में एलिसा टेस्ट के अकॉर्डिंग वो 100% सही है कि नहीं है. तो एलिसा टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट तो देता है. जैसे मान लीजिए एड्स के लिए आप काम कर रहे हैं तो एड्स में आप पता तो चला कि HIV% सामने वाला पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में श्योरिटी नहीं होता है बिकॉज किसी और पैथोजन की प्रेजेंस में भी आपको डिसीज हो सकती है, वायरल या बैक्टीरियल. तो उसे कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं. वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट तब किया जाता है जब एलिसा टेस्ट मोस्टली हम कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कर सकते हैं. किस लिए करते हैं? कि आपको डिसीज कंफर्म करना है, कोई वायरल डिसीज कंफर्म करना है, और प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है. नाउ यू हैव द इम्यूनो एंड blotting. This is the immuno and blotting test.
जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नेम द इम्यूनोब्लोटिंग टेस्ट मीन्स वी विल डिटेक्ट द इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी और एंटीबॉडी। इसमें हम एंटीबॉडी या इम्यूनिटी डिटेक्ट करते हैं। वी विल डिटेक्ट इन दिस वन। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं क्या? वी डिटेक्ट स्पेशली इम्यूनिटी और द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और इम्यूनिटी दोनों एक ही बात होती है, लेकिन आप इसे अनदर नाम भी देते हैं। द अनदर नेम ऑफ द इम्यूनोब्लोटिंग टेस्ट इज द एलिसा टेस्ट। दिस इज द एलिसा टेस्ट। सो एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? फॉर HIV। तो HIV आपको देखना है कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एड्स जिसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमें कंफर्म करना है। तो मान लीजिए आप एलिसा टेस्ट करते हैं और आप श्योर हो जाते हैं कि पॉजिटिव है। एलिसा टेस्ट मींस पर्सन HIV पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है किसी और पैथोजन से भी आप पॉजिटिव आए हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। तो प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है, प्रोटीन मींस एक्सप्रेशन किया जाता है। अब आप देख लें कि ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है। वास्तव में ब्लॉटिंग टेस्ट कुछ नहीं है, ब्लॉटिंग टेस्ट की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज को भी गौर कर लेंगे कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ये टेक्निक है जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज करते हैं। DNA लिखा भी है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। तो दो बात यहां से निकल आती है, एक DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, तो PCR से किया जाता है, और साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट स्पेशली ब्लॉटिंग टेस्ट का ही सेक्शन होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA डिटेक्ट करने के काम में आता है। ये इंपॉर्टेंट, दिस वन सेक्शन इज टू मच इंपॉर्टेंट। आप इस बात को समझ लें, यहां क्लियरिटी आती है तो डायरेक्टली आप बहुत सी चीजें समझ लेते हैं। बिकॉज अगर हम आपसे कह दें कि एलिसा टेस्ट करना है पहले, और आपको इम्यूनिटी चेक करना है, एंटीबॉडी चेक करना है, कैंसर चेक करना है, DNA चेक करना है, या कोई और वेरिटिकल या बैक्टीरियल डिसीज चेक करनी है, तो चार अगर हम आपके सामने लिख दें ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इक्वेशन मेंटेन किया आप सबों के लिए। चलिए, तो फर्स्ट वन यू हैव द साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, इसे समझ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। साउदर्न blotting test, you have the southern blotting test. So southern blotting test is usable for what? Especially for the DNA fingerprinting। इसमें हम DNA fingerprinting के लिए इसे हम यूज करते हैं। We use this one technique for DNA fingerprinting। First point, second point क्या है, इसमें हम क्या लेंगे? मैक्सिमम अमाउंट लेंगे। We use the maximum amount used in this technique। इस टेक्निक में हम ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं। किसका? मैक्सिमम अमाउंट यूज इन दिस टेक्निक। किसका आप अमाउंट यूज करेंगे? DNA का ज्यादा अमाउंट यूज किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा PCR में कम यूज करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में DNA का अमाउंट कम लिया जाता है, ये हम लास्ट वाली क्लास में आपको बताए भी थे। यहां पर ज्यादा अमाउंट लिया जाता है बिकॉज रिजल्ट आने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सेकंड, अब देख लें, थर्ड पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं? DNA डिटेक्ट करते हैं। मेन पॉइंट यही है इसका, DNA डिटेक्ट किया जाता है। वी डिटेक्ट द DNA स्पेशली इन दिस वन टर्म, इन विच टर्म ऑफ द टेक्निक वी हैव द साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। अब आपको करना है कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है। साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के लिए आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, बिकॉज डायग्रामेटिकली हम इसे समझते हैं, ओरली समझेंगे तो समझ लीजिए ग्राफ अगर हम पूरा लिख कर दे दें तो ऐसे में आपके पास जो नॉलेज होगी वो कोई वैल्यू नहीं है उस नॉलेज का। साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में क्या करेंगे, हम DNA को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं से DNA ले आए आप। अगर आप DNA डिटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि DNA ही आपको कहीं से लाना है। तो जब आप DNA के साथ डील कर रहे हैं तो आपको सेल से DNA आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन मीन्स आप उसको पृथक कर दें, अलग कर दें। मान लीजिए आपकी किडनी है और किडनी में सेल है, और किडनी भी सेल से बनता है, रीनल सेल होती है आपकी, या लिवर है तो लिवर में हेपाटिक सेल होती है, हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो वो सेल निकाले, उस सेल से हमें DNA निकालना है। तो अगर आप DNA वहां से निकाल लेंगे तो उसे आइसोलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है, समझ लें। यहां से चलेंगे बिकॉज यहां से क्लैरिटी नहीं आती है बाद में। यहां हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर आपके पास सेल है, आपके पास बहुत आराम से चलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेल है और यहां से क्या करना है आपको, यहां से आप क्या करेंगे, DNA आइसोलेशन, यहां से आप DNA आइसोलेट कर देते हैं। इसको थोड़ा पतला कर लें, ठीक है। चलिए, DNA आइसोलेट किया। जब आप DNA आइसोलेट कर लिए हैं तो भाई DNA दिखाइए कैसा है। हमारे पास सर ऐसा सा कुछ DNA आया,
हमारे पास कुछ ऐसा सा डीएनए आया। मान लीजिए आपके पास कंप्लीट डीएनए आ गया, किसका, एक पर्टिकुलर सेल का आपके पास डीएनए। आप याद रखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, आप साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कर रहे हैं, इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो होता ही है, ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन मेनली हम यूज करते हैं डीएनए डिटेक्ट करने के लिए कि देखें जरा डीएनए कैसा है। तो आप सेल से डीएनए आइसोलेट कर लें, आपने कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए डीएनए पूरा है हमारे पास, कंप्लीट डीएनए है, तो हम इसके छोटे छोटे पहले पीसीस कर लें। तो इसे पीसीस कैसे करेंगे, यहां से कट कर लेंगे, मान लीजिए यहां से और यहां से कट कर लें। तो कट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, लास्ट में क्लास गिवन द नॉलेज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर सीजर, एंड द मॉलिक्यूलर सीजर नेम इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहां पर हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप यहां यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हो सकता है कि एंडो है, हो सकता है कि एक्सो है। एक्सो मींस जो पॉइंट टू पॉइंट ऊपर या नीचे से काटेगा, एंड टू एंड काटता है, लेकिन अगर बात करेंगे एंडो की तो बीच में से काटेंगे। मान लीजिए मैंने एंडो यूज किया तो बाहर निकाल लें, आपने निकाल लिया तो आपके पास कुछ ऐसे जो है बहुत सारे डीएनए आ जाते हैं। डीएनए बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे डीएनए है, बिकॉज आपने कट किया। तो जहां जहां पर साइट पता चली यहां से काटना है, तो पर्टिकुलर कैंची, पर्टिकुलर सीजर वहां से कट कर देती है। अब बहुत सारे कट हुए, कट होने के बाद मुझे तो बहुत अपने लेवल की चीज चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। तो यहां पर आप डीएनए, ये कौन सा डीएनए है, डिजायर्ड। आप अपने डिजायर्ड डीएनए को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। इसको थोड़ा ग्रीन में ले लें तो थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ज्यादा आएगी। मान लीजिए ये है, तो यहां से आप अपना डीएनए निकाल लीजिए। और मैंने कहा कि सर कुछ ऐसा सा है, 2 3 5 10 15 20 25 कुछ है, तो यहां से उठा लिए और यहां पर आ गए। तो मान लीजिए हमारे डिजायर्ड डीएनए है, ये हमारे डिजायर्ड डीएनए पीसीस हमारे पास है बहुत सारे डीएनए के। यहां से सिलेक्शन ऑफ डीएनए कर लिया। अब याद करें डीएनए डिटेक्ट करना है, तो यहां से जब आपके पास पर्टिकुलर क्या है, डीएनए है, इसे उठाकर किसी ट्रे पर लगाते हैं आप। मान लीजिए यहां ट्रे पर लगाते हैं, तो आप यूज करेंगे यूज जेल। हम यहां जेल यूज करते हैं। अब ये जेल क्या है, इसे आप कहेंगे जेल एगरोज। इंपॉर्टेंट हो गया एगरोज। एगरोज से याद रखेंगे, एगरोज नाम का अगर जेल जिसे कहते हैं, इससे जिलेटिन बनता है, तो जिलेटिन की ही सब सेक्शन होता है जिसे हम जेल एगरोज कहते हैं या एगरोज जेल कहते हैं। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर आपने क्या किया, जेल एगरोज और इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया, तो आप कर लिए हैं। यहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो ये है क्या, इसको समझ लें। आप पर्टिकुलर क्या लेंगे, आप पर्टिकुलर एक इस तरीके से ट्रे लेते हैं। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ट्रे है। इस ट्रे के अंदर क्या है, इस ट्रे के अंदर जेल है, और जेल कौन सा है, एगरोज जेल है। अब आपको शायद दिख पा रहा होगा ना, यहां आपने ट्रे लिया और इस ट्रे में जेल है जिसे हम एगरोज जेल कहते हैं। ये आपके पास एगरोज जेल हो जाता है, ये आपके पास एगरोज जेल है। तो दिस वन इज अ जेल यू हैव। तो हम ग्रीन कलर कर दें तो आपको इजी समझ में आने वाला है। ये आपके पास एगरोज जेल है, तो आप एगरोज जेल में ऐड करेंगे। यहां से डीएनए यहां पर ले आते हैं। मान लीजिए डीएनए इस तरीके से आ गया, ये इस तरीके से कुछ डीएनए आ जाते हैं, ये कुछ ऐसे डीएनए यहां पर आ गए। अब यहां पर कभी भी डीएनए आएगा तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाते हैं। क्या ऐसे कैसे सेट होंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां क्या लेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट मीन्स आप उनके वजन के आधार पर, जिसका ज्यादा वजन है, जो ज्यादा बड़ा है वो ऊपर जाने वाला है, जो ज्यादा छोटे छोटे हैं वो सब नीचे आने वाले हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। इसे ही हम एगरोज जेल टेक्निक कहते हैं। तो याद रखेंगे एगरोज जेल टेक्निक, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, बिकॉज इसमें कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये आपके पास ये टेक्निक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इस टेक्निक में हम यूज करते हैं। एगरोज जेल आपने यूज किया। अब आप इसमें जब एगरोज जेल यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है। अगर आप यहाँ पर आपने डीएनए को देखेंगे तो आपका डीएनए कैसा है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड है। आपको ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड कर देना है, मतलब 2 हेलिक्स से बनता है। तो एक तो ये होगा आपके पास, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास ये होगा। खोल दें उसको, जैसे मान लीजिए पीसीआर में यही किया था ना आपने, पीसीआर वाले सेक्शन में आपने यही किया था, तो उसमें हम ब्रेक करने की कोशिश भी करते हैं। और भी टेक्निक हमारे पास, इसमें हमने डीएनए का डीनेचुरेशन प्रोसेस किया था। डीएनए ऐसे होता है 1 और 2, आप इसको अलग कर देंगे। अलग करने के लिए कुछ चाहिए, अलग कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय, इसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन। आप हमने कहा कि बहुत स्लो पढ़ेंगे आप इसे, और स्लो पढ़ने पर आप इजीली सब समझ जाएंगे। तो डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये एक हेलिक्स है और ये दूसरा आपके पास हेलिक्स है, दो हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाता है। अलग होने की प्रोसेस को ही डीनेचुरेशन कहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, आप क्या करेंगे, इस पूरे बॉक्स को उठा देंगे और किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे। डीनेचुरेशन कैसे होगा, एल्काली सॉल्यूशन, एल्काली सॉल्यूशन। तो हो सकता है आपसे एल्काली सॉल्यूशन पूछ ले, तो इसे आप कहेंगे NaOH, या आप कह देंगे KOH। इसे आप क्या बोलते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो में से कोई एक सॉल्यूशन यूज करेंगे। मोस्टली NaOH का ही यूज किया जाता है। तो जैसे आप इसमें डिप करेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब आपने अलग कर लिया, इस प्रोसेस को दोबारा एक बार देख लें। अभी तो बाकी है काफी। सेल लेंगे, सेल से बाहर निकाल लेंगे DNA, तो आइसोलेट किया तो DNA आ गया। अब DNA के छोटे छोटे पीसेस चाहिए, बिकॉज हमें अपने लिए जो अलग से DNA चाहिए वो हम इस पर्टिकुलर DNA से छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं। यहाँ से DNA निकाल लिया तो बहुत सारे DNA कट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया आपने। अब जब बहुत छोटे छोटे DNA बन जाते हैं तो DNA को हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट किया तो ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम एग्रो सेल के एक पर्टिकुलर बॉक्स में या ट्रे के साथ फिट कर देते हैं। तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा वेट, कम वेट, कम वेट, बहुत कम वेट, मैक्सिमम टू मिनिमम अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग DNA अपना आप सेट हो जाता है। अब इस DNA को हमें क्या करना है, अब ये DNA अलग अलग हेलिक्स में बढ़ जाना चाहिए, अलग अलग स्ट्रैंड में बढ़ जाना चाहिए। बांटेंगे कैसे, एल्काली सॉल्यूशन यूज करते हैं। एल्काली सॉल्यूशन मींस NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास अलग अलग DNA हो जाते हैं। अब ये DNA में क्या करना है, बॉक्स। अब सबसे बड़ा प्रोसेस आपके सामने यही है, क्या करना है देखिए। यहां से आप क्या करते हैं, यहां से आप बकायदा एक पर्टिकुलर ट्रे लेंगे, यहां से आप लेंगे एक पर्टिकुलर ट्रे। यही मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। ये ट्रे लेंगे, इसे आप बोलते हैं बफर, इसे आप बोलते हैं बेटा बफर टैंक। आप इसे कहेंगे बफर टैंक। ये बफर टैंक है और इसके अंदर आपके पास होता है बफर सॉल्यूशन। इसके अंदर होता है आपके पास बफर सॉल्यूशन। यहां लेंगे आप बफर सॉल्यूशन। तो आपने ले लिया, क्या लिया आपने, बफर टैंक। मान लीजिए टैंक लिया है, ये टैंक है, इसके अंदर सॉल्यूशन भर लें। सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का काम समझ लें। बफर सॉल्यूशन का वर्क क्या है, बफर सॉल्यूशन का वर्क होता है पीएच वैल्यू मेंटेन। एक नंबर का क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू मेंटेन। तो पीएच वैल्यू मेंटेन कौन करेगा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लें। एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे मीथेनॉल, मीथेनॉल। आप यहां पर मेथ और ऑल ग्रुप जोड़ दें तो मीथेनॉल बनेगा। जैसे CH2OH, ये मीथेनॉल बन जाता है। तो मीथेनॉल जैसे ही मान लीजिए इसके अंदर हमने मीथेनॉल ऐड किया, ये आपने ऐड कर लिया मीथेनॉल। ये मीथेनॉल सॉल्यूशन मतलब बफर सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्पॉन्ज डालेंगे। स्पॉन्ज, मान लीजिए आपने स्पॉन्ज डाल दी, स्पॉन्ज हो गया, ये आपके पास स्पॉन्ज है। ये आपने स्पॉन्ज डाला, इसे क्या कहेंगे आप, स्पॉन्ज कहेंगे। ये आपके पास स्पॉन्ज है। होता ना जैसे कि आप बेडशीट लेते हैं तो बेडशीट के नीचे जो कुशन होता है, जो पर्टिकुलर जो फॉर्म होती है, उस फॉर्म को हम स्पॉन्ज कहते हैं। अब ये क्या है, स्पॉन्ज है, इसे आप स्पॉन्ज बोलेंगे। तो आपने स्पॉन्ज का यूज किया। अब इस स्पॉन्ज में के ठीक ऊपर आप इसके सरफेस पर ये जेल का एक पीस उठाकर यहां रख देंगे। तो मान लीजिए आपने यहां पर ये जेल रख दिया, ये जेल हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये क्या है, ये जेल है, जेल ट्रे, जेल की ट्रे, और जिसमें ऑलरेडी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आपने कर लिया ना, जब डीनेचुरेशन कर दिया तो इसके ऊपर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आने वाला है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। तो आपने यूज किया तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इसके ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए ये आ गया आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, आगे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब ठीक इसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बहुत सारे हैं, आपने जैसे जैसे बांट लिए। ठीक इसके ऊपर आप एक ट्रे यूज करेंगे। उस ट्रे का नाम समझ लीजिए, ट्रे कह दें या मेम्ब्रेन कह दें। यहां से हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं। मेम्ब्रेन कौन सी है, नायलॉन। यहां से हम नायलॉन मेम्ब्रेन यूज करते हैं। कौन यूज करेंगे, नायलॉन की मेम्ब्रेन यूज करते हैं। नायलॉन की मेम्ब्रेन है, मान लीजिए आपके पास नायलॉन की मेम्ब्रेन है। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आप 1 और 2 दो फिल्टर पेपर यूज करेंगे। आप इसमें क्या यूज करते हैं, फिल्टर और पेपर। यहां से आप फिल्टर पेपर यूज करेंगे, आप फिल्टर पेपर यूज कर लिए। तो फिल्टर पेपर जब इसके ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप यूज करते हैं वेट। यहां पर आपके पास वेट आ जाता है, ये मान लीजिए वेट आ गया, तो दिस वन यू हैव द वेट। तो आपने यहां पर वेट रख दिया, इसे क्या कहेंगे आप, वेट। अब इस वेट को मेजर नहीं करना है आपको कि भाई कितना वेट रखेंगे सर, ये आपने टेक्निक कर लिया। फिर समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल DNA उठाया
और एक बफर टैंक में रख दिया। बफर टैंक के अंदर बफर सॉल्यूशन होगा और बफर सॉल्यूशन मींस मीथेनॉल होगा, तो मीथेनॉल है, इसमें मीथेनॉल भरा हुआ है। मीथेनॉल के अंदर हमने एक स्पॉन्ज रखी, उस स्पॉन्ज के ऊपर ये ट्रे रख दिया, ये जेल रख दिया और इस जेल के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक उसके ऊपर हमने नायलॉन की मेम्ब्रेन रख दी, नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर 2 फिल्टर पेपर रख दिए, 10 फिल्टर पेपर रख देंगे और ठीक उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे। यहां से टेक्निक समझ में आनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि स्पॉन्ज है तो पानी पिएगी, सोक करेगी, हाँ एब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे ही ये पानी पीती है स्पॉन्ज तो ड्रिंक कर लेती है। इसने मान लीजिए इसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ बैठती है। जैसे ही नीचे बैठेगी तो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो इसके लेवल पर आ जाता है, इसके लेवल पर आ गया, ऐसे करके ये इसका लेवल पर आता है, मान लीजिए इसके लेवल पर आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसके लेवल पर आ जाता है। जब इसके लेवल पर आएगा तो डीएनए इसके ऊपर पेस्ट हो जाता है। ऊपर से आप वेट डाल रहे हैं, नीचे से आप उठा रहे हैं, ऊपर से वेट डाल रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, ऊपर से वेट डाल रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, तो डीएनए थोड़ा ऊपर चला जाता है। डीएनए कहां सेट हो जाएगा, डीएनए नायलॉन की मेम्ब्रेन पर सेट हो जाता है। डीएनए नायलॉन की मेम्ब्रेन पर सेट हो जाता है। कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे आप डिजायर्ड डीएनए कहेंगे। तो देख लें जरा कैसा दिखेगा देखने में। मान लीजिए आपके पास मेम्ब्रेन है, इसे आप क्या बोल रहे हैं, दिस वन इज नायलॉन मेम्ब्रेन, यू हैव द नायलॉन मेम्ब्रेन। तो आपके पास जो नायलॉन मेम्ब्रेन है उस पर सिंगल डीएनए आकर सेट हो जाते हैं। ये हो गया सिंगल डीएनए सेट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आकर सेट हो जाते हैं। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये आपके पास ये पर्टिकुलर पेपर है, बहुत सुंदर ये पेपर आपके पास है। ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसे आप उठाकर क्या करेंगे, इसे एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल रूप में डालते हैं। यहां से या तो आप इसे हीट दे दें, या तो आप इसे हीट प्रोवाइड कर दें, या यूवी रेस दे दें, यूवी रेस जिसे आप रेडिएशन कहते हैं, आप इसे रेडिएशन दे दें। जैसे आप बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस प्रोवाइड कर दें या हीट दे दें, कोई ये काम करेंगे। मतलब गर्म करना है, गर्म करने से क्या हुआ, डीएनए ऊपर आ जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाता है। तो जैसे आप हीट देंगे ऐसा होगा। अब हमें मालूम है कि ऐसा हो गया। अब उठाकर आप पर्टिकुलर आप एक ट्रे में फिर डालेंगे, इसे आप ट्रे में डालते हैं। ट्रे है आपके पास, ये आपके पास ट्रे है, ये आपके पास ट्रे है, दिस वन इज अ ट्रे यू हैव। आप ट्रे यूज करेंगे, ये ट्रे है, आप इस ट्रे में प्रॉब डालते हैं बेटा, प्रॉब, ये क्या है, प्रॉब। अब मैं इसे क्या करूं, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो उठाकर मैं इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये ट्रे है, ये आपके पास क्या है, ये ट्रे है। और इस ट्रे के अंदर क्या होगा, इस ट्रे के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब होगी। क्या होगी, प्रॉब। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रॉब क्या है, प्रॉब प्लस मेम्ब्रेन, प्रॉब प्लस मेम्ब्रेन होगी, प्रॉब प्लस मेम्ब्रेन होगी। जैसे आपसे वेक्टर पूछ लेगा वैसे ही प्रॉब भी पूछ लेगा, पूछा गया है। आप एग्जाम पेपर उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा प्रॉब क्या होता है। प्रॉब होगा और मेम्ब्रेन क्या है, देख समझ रहे। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हो गया और मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर प्रॉब है। तो ये आपके पास प्रॉब है, ग्रीन वाला आपको ऐसे दिखा दे हम, ये प्रॉब है, और जो व्हाइट वाला है ये आपके पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन और प्रॉब में डिफरेंस क्या होगा, इसे थोड़ा ग्रीन कर दे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। दिस वन इज द प्रॉब, तो दिस वन यू हैव द प्रॉब, ये प्रॉब है और ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किसका बना होगा, मेम्ब्रेन होता है आपका ऑलिगोसैकेराइड, इसे बोलते हैं शॉर्ट ऑलिगोसैकेराइड, शॉर्ट ऑलिगोसैकेराइड सीक्वेंस। शॉर्ट ऑलिगोसैकेराइड सीक्वेंस की क्या बनी है, मेम्ब्रेन बनी है। और हम जानते हैं कि डीएनए के लिए शुगर चाहिए, तो याद रखें ऑलिगोसैकेराइड मतलब डाइसैकेराइड, ये भी शुगर ही है। जैसे डीएनए में कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, वैसे ही इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पर भी शुगर है, जैसे हम ऑलिगोसैकेराइड। और ऑलिगोसैकेराइड को हम पिछली क्लास में बताए थे, इसकी फर्स्ट सेकंड क्लास में बता रखे हैं कि डाइसैकेराइड का मतलब ही होता है क्या, ऑलिगोसैकेराइड। तो मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें शुगर के, उसमें ऐड है उसे सीक्वेंस में। जैसे मान लीजिए 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, फिर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, फिर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, फिर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, इस तरीके से मॉलिक्यूल रिपीट हैं तो उसे डाई ऑलिगोसैकेराइड का सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ प्रोब यूज किया गया। प्रोब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या, नाइट्रोजीनस कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनस बेस और सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनस बेस सीक्वेंस। हम बता दें, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होना तो बहुत दूर की बात है। जब आप सामने वाले टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आपको क्या आता है।
तो प्रॉप क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है। मैं थोड़ा प्रॉप को बड़ा कर दिखा दूं। मान लीजिए इस तरीके से है आपके पास प्रॉप, ये नीचे इसके इस तरीके से दिखाई देगा, इसे थोड़ा वाइट कर दें, ये इस तरीके से आपके पास है। यहां पर क्या है? मान लीजिए ए टी जी सी, ए टी टी ए जी सी, ये नाइट्रोजन बेस है ऊपर ATGC, और जो ग्रीन कलर में है वो आपकी शॉर्ट मेम्ब्रेन है ओलिगोसैकेराइड। मतलब ये एक प्लेट है, इसे शुगर प्लेट कहेंगे, और इसके ऊपर इस तरीके से जो स्टैंड है इस तरीके से है, वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है। तो प्रॉप क्या है? ये नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। मेम्ब्रेन क्या है? जो ग्रीन कलर की आपको दिख रहा है। तो मेम्ब्रेन ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब क्या होगा कि आप डीएनए को बीच में से ब्रेक कर दिए हैं। आप गौर कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, इस तरीके से डीएनए है आपके पास, तो इनके बीच में क्या होता है? ATGC, AT, हम बता चुके हैं, G और C ऐसे बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम इसे बीच में से तोड़ दें, तोड़ने के बाद आपके सामने कैसा आने वाला है? सिंगल स्ट्रैंड आने वाला है। तो सिंगल स्ट्रैंड में क्या होगा? A खाली, T खाली, G खाली, C खाली, A खाली। तो ऐसा है। अब याद रखिए, ये आधा है तो उसका नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, ये भी आधा है तो इसका नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है। तो हम प्रॉब ऐसी लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है, और हमारे पास ऑलरेडी हमने डीएनए प्रिपेयर कर लिया है साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट टेक्निक के प्रेजेंस में कि आधा डीएनए हमारा तैयार है। अब ये आधा प्रॉब और आधा डीएनए दोनों हम अटैच कर देते हैं। कर दीजिए, क्या कर देंगे? प्रॉब, प्रॉब और प्लस प्रॉब, और क्या जोड़ देंगे? डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए जिसे आपने साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट की प्रेजेंस में काम किया है, तो उसको जोड़ दें आप। जोड़े जरा। मान लीजिए प्रॉब है, ये आपकी प्रॉब हो गया, ये प्रॉब है ATGC, AT और GC, और ठीक उसके नीचे आप देखेंगे डीएनए। तो डीएनए का भी अपना सीक्वेंस होता है, T, ऐसे आप देखेंगे TACG, TA, ऐसा करके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब क्या है?